नाउ फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, यहाँ इस तरीके से स्लाइड पार्क में बनी है जिसमें लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो हमें इस पार्क की क्या निकालनी है, एरिया निकालनी है। गिवन दैट हमें क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू दे रखा है 15 मीटर, बी इज इक्वल टू दे रखा है 11 मीटर, सी इज इक्वल टू दे रखा है 6 मीटर। ठीक है, हाँ एरिया निकालनी है। और क्या दे रखा है, इतना ही चीजें दे रखी है। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। पहले एस के लिए निकालने के लिए जा रहे हैं, तो हो जाएगा 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा 15 10 25 एक 26 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 26 6 32 डिवाइड बाई 2। तो एस इक्वल टू आ गया 16। एस की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपना क्या चीज़ें बनेगी। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू क्या निकालने हैं हमने, 16। ठीक है, 16 फिर 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगी 16, 16 माइनस 15 नथिंग बट 1। ठीक है, 16 माइनस 11 नथिंग बट 5 और 16 माइनस 6 नथिंग बट 10। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये 1 है। इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख सकता हूँ। इस 5 को एज इट इज रहने दिया और इस 10 को 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकता हूँ। तो ये एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है। तो यहाँ से 5 बाहर आएगा और एक बार 4 बाहर आएगा, अंडर रूट ऑफ 20। तो ये 2, तो 5 चौक 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये इतना आंसर हमारा बनेगा। ठीक है, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, टू साइड विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 मीटर, है ना। गिवन दैट पेरीमीटर क्या दे रखा है, पेरीमीटर जो दे रखा है वो 42 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमें पता है पेरीमीटर 2s होगी, जब पेरीमीटर होगी तो 2s होगी। सेमी पेरीमीटर कहेगा जब सेमी पेरीमीटर, तो 2s डिवाइड बाई 2। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं, नथिंग बट एस, सेमी पेरीमीटर एस, है ना। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर दे रखा है, सॉरी पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर होता है 2s इक्वल टू 42। और ए क्या दे रखा है, ए 18 दे रखा है, बी क्या दे रखा है 10 दे रखा है। ठीक है, अब तीसरी साइड नहीं पता है, तीसरी साइड हमें चाहिए, चाहिए बिल्कुल चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42। ठीक है, 2s पूरी पेरीमीटर है। ए क्या है 18 है, बी 10 है, तो 18 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू 42। तो 18 10 28 इज इक्वल प्लस सी इज इक्वल टू 42। तो सी इज इक्वल टू 42 माइनस 28। तो सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 14। ठीक है, सी इक्वल टू 14 हो गया। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो हमने सी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है, सी की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा आपका। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा किनारे कर दूं। अब हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस। एस क्या है, एस नहीं पता, एस क्या है नहीं पता। ये 2s इक्वल टू 42 दे रखा है, तो s इक्वल टू आपका हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 2, तो 21। s की वैल्यू क्या आ गई 21, तो s मतलब 21, s माइनस है 21 माइनस 18, s माइनस बी मतलब 21 बाई 10, s माइनस सी मतलब 21 बाई 14। ठीक है, इतना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 21, 21 माइनस 18 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है,
अब इस बात को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 21 को क्या लिख सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो ये 3 का पेयर बन रहा है, ये 7 का पेयर बन रहा है ना, तो यहाँ से बाहर आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और अकेला सिंगल में बचा 11, तो 21 अंडर रूट ऑफ 11 मीटर स्क्वायर एरिया, ये हमें आंसर मिलेगा। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। फर्दर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कह रहा है साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12, 17 एंड 25। जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया हो, ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल का रेशियो दे रखा है, ठीक है, 12, 17, 25, जब रेशियो दे रखा हो ना, जो भी दिया है वो नंबर मल्टीप्लाई बाई समथिंग, मल्टीप्लाई बाई एक्स, इस तरीके से हम कंसीडर करेंगे, है ना। तो यहां से लेट एज इक्वल टू 12x, ठीक है, ये 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स, समथिंग मल्टीप्लाई बाय एक्स, 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स, जो दिया रहेगा वो मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17x, एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 25x, ठीक है। अब हमें दे रखा है पेरीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर इक्वल टू 45540, ठीक है। तो ये जाएगा 2s इज इक्वल टू 540, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 540 डिवाइड बाई 2, तो s इज इक्वल टू हो गया 27, ठीक है, 270, ठीक है। s इतना आ गया। अब हमें इंटरेस्टेड क्या है, s तो निकल गया, a और b और c भी चाहिए, a और b और c तो है, लेकिन कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, ठीक है, x के फॉर्म में है, तो इसको भी खत्म करते हैं। कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई एस इज इक्वल टू ना, हाँ इतना, 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और 2s जो दे रखा है आपका 5540 दे रखा है, ए क्या दिए रखा है 12x दे रखा है, बी 17x दे रखा है, और सी 25x दे रखा है। तो ये हो जाएगा 540 इक्वल टू 17 10 27 28 29, 29x प्लस 25x, तो ये हो जाएगा 540 इक्वल टू 9 5 14 और 2 2 4 1 5, 54x। तो यहाँ से हो जाएगा x विल बी इक्वल टू 540 अपॉन में 54, तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 10, ठीक है, x मिल गया 10। x का क्या करेंगे सर, x का यहाँ पर रख देते हैं, इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से a क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जो a हो जाएगा, ठीक है, जो यहाँ से आपका a हो जाएगा, a इक्वल टू 1 तो 0, b इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपका 170, एंड c इज इक्वल टू जो आपका हो जाएगा यहाँ से 250। तो a b और c की वैल्यू हमें मिल गई, फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्दर। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एस क्या था आपका, पीछे पीछे एस क्या था, 270, 270 माइनस 270 माइनस 270 माइनस 270 माइनस 250, ये तो याद है, और ये था शायद 170, एंड ये तो याद नहीं है तीसरा वाला, हाँ 120, ठीक है, इतनी बातें आई। तो यहाँ से हो जाएगा 270, 270 और 120, यहाँ से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 00, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 150, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 270 में से 170 जाएगा, आएगा 100, ठीक है, और ये जो आएगा 270 में से 250 आएगा 20, ठीक, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ से क्या बचेगा, 20 20 20, हाँ, यहाँ से मैं इसको क्या कर सकता हूँ,
270 ही आएगा। हाँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 3 × 9, ठीक है, 13 × 9 कर सकता हूँ। और इस वाली बात को मैं लिख सकता हूँ 15 × 10, या तो फिर ऐसे कर लेते हैं। हाँ हाँ चलो ठीक है। और इस वाली बात को 10 × 10 कह सकते हैं, और इस वाली बात को 10 × 22 कह सकते हैं। मतलब 20 को ये 10 × 2 कह दिया, 100 को 10 × 10 कह दिया, 150 को 15 × 10 कह दिया, और 270 को 9×3 = 27, 0 इतना लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से देखो, इस 30 को मैं लिख सकता हूँ 10 × 3, है ना, और इस 9 को 3 × 3 कह सकता हूँ, इस 9 को, और इस 15 को 3 × 5 कह सकता हूँ, 3×5 = 15। 10 को एज इट इज रहने दिया, 10 को भी एज इट इज रहने दे दिया। 1 2 3 4 बार 10 है, 1 2 3 4, ठीक है, और ये इस 2 को यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर कर क्या रहे हैं सर, ये देखो एक पेयर ये 10 का बचा, 2 पेयर ये बना, तो ये 10 × 10 आउट ऑफ 100 √ ठीक है। और यहाँ से देखो ये 5 है और ये 2 है, 5 और 2 मिलाकर कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, और ये वाला एक 10 ये भी बाहर हो जाएगा। ठीक, क्या बचा, अच्छा और तो और है, ये वाला 3 का पेयर बन रहा है, ये वाला 3 का पेयर बन रहा है, ये वाला 3 का पेयर बन रहा है, ये भी बाहर हो गया। क्या बचा, कुछ बच रहा है कि नहीं, कुछ बच रहा है कि नहीं, कुछ नहीं बच रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 10 दायम 100 दाम्मा, हाँ, ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 डबल ट्रिपल 0, ठीक है। ये बात क्लियर है कि नहीं। देखो देखो एक बार फिर से देखो, ये वाला 10, ठीक है, और ये 5 और ये 2, ये 10 मिला करके एक 10 यहाँ लिख दिया, और एक 10 ये, दूसरा 10 ये मिल गया यहाँ पर, ठीक है। और एक बार ये वाला 3, ठीक है, और एक बार ये वाला 3, एक बार 2 बार 3 है, ठीक है, ये रह गया था। बात क्लियर। तो यहाँ से एक 3 से और मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 3 से और मल्टीप्लाई होगा, 3 3 × 9 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आगे फर्दर हम लोग प्रोसीड करते हैं। आगे आगे, हाँ, कह रहा है यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, है ना। तो पेरीमीटर जो दे रखा है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर, इतनी बात है। कह रहा है ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पर हमें जो भी बात गिवन है, यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पहली चीज। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होती है, आपको पता है। तो जो दो इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर, मतलब ये 12 है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। और तीसरी साइड नहीं पता है, तो तीसरी साइड सी होगी, है कि नहीं, बिल्कुल होगी। तो हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है पेरीमीटर, इक्वल टू 30। चूंकि चूंकि या तो, है ना, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पेरीमीटर जो होगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर जो दे रखा है ए इक्वल टू बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, आपको पेरीमीटर 30 दे रखा है, और a इक्वल टू बी इक्वल टू 12 है, तो a के प्लेस पे 12, b के प्लेस पे 12, और c यहाँ से निकाल लेंगे। तो 30 माइनस 24 इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 6, ठीक है, सी हमें 6 मिल गया। और एस क्या मिल जाएगा, यहाँ से एस निकाल लो, 2s इक्वल टू 30, तो s इक्वल टू 15, एस भी मिल गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एरिया जो हो जाएगी आपकी 15, ठीक है, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6, तो यहाँ से एरिया जो हो जाएगी आपकी 15, ठीक है,
15 माइनस 12 नथिंग बट 3 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 12 3 मल्टीप्लाई बाय 6 है कि नहीं, 9 9 9 9 9, ठीक है, ये आपका हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 को 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये वाला मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इस 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एक 3 ये एक 3 ये, ठीक है, बिल्कुल 5 15 3 3 3 3 9, हाँ, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर वुड ऑफ 15, ठीक है। अरे ये वाला 3 बाहर, ये वाला बाहर, ये बचा खाली 15, 5 और 3 5 3 15 अंदर लिख दिया, तो 3 3 9 रूट 15, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। ये बात दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही तो इसको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, अगर दिख नहीं रही है अगर से, तो मैं इस बात को यहाँ लिख दिया, अब दिखा, बताइए, इस बात को मैंने रहने देते हैं। तो चलिए अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो यही तक था, आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, और जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाए तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, ताकि जैसे हम फ्यूचर में वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।